अरे यार बहुत मुश्किल है। मेरे को तो कहानी खराब करते हैं फोन से नहीं हो एक बार। वीडियो क्वारी करते हैं। अरे हाथ में पकड़ ले रहे हैं। सही आ रहा हूँ मैं स्मार्ट। थोड़े आगे बढ़ो। खतरा सीन सही है ना। हाँ इसीलिए तो थोड़ी जगह छोड़िए, मतलब जिससे कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो थोड़ा बहुत दिखाई। अब चेहरा दिख रहा हुआ है, अगर मैं पूरा जूम कर दे तो फाई जाती। हमारे गाय में देखी लग गई नहीं हाँ वो तो खाली लगा दो ना पास से। देखो क्वेश्चन कौन सा करने आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन चौथो और कल का करो दुकान करो कल टैक्सी वाला ना करो। अरे मीना वारो मीना फोटो लगा दीजिए किताब 3.3 मीना। अच्छा मीना, अरे मैं कौन सी खोले पर हूँ, मैं 2.2 खोले पर हूँ। देखा हूँ बात है तो हैगा। देखो भाई क्वेश्चन है बहुत ही आसान, लिख लिया जिससे हम करेंगे देसी स्टाइल में। कौन सी चाहे एक्सरसाइज 3.3 जो खुद समझ लियो। गोगवा में चीटा और बाकी टांगे लिख दे दो पाएगी हिरन की। आगे ले दो 10th क्लास। अच्छा क्लास 10 तो लिखना पड़ा है। हाँ लियो साहब लिख दो क्लास 10 बात ही खत्म। ये एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन नंबर दूसरो है उसको सवाल है हमारा चौथो। गलत बात है। उसको सवाल कौन सो है चौथो सवाल का क्या है मुझे बताओ पहले। किताब एनसीईआरटी किताब ना तुम पर इन सब फेंक का मारूं डस्टर मीना फट जा मूड। कोई बात नहीं। देखो कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने गई। कितने रुपए 2000 रुपए। तो भाई साहब ये है हमारी मीना। बार बना दें। यस इंटरेस्टिंग रही चीज है। का नाशत पे जा रही का फिलहाल जो जा रही है जा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बीओबी अच्छा बॉब जो का बॉब है, लेकिन समस्या जा हम जाके साथ गए हैं। अरे अब मीना कौन लगता है जो हम जाके साथ हम छोटे हैं ना, मीना बड़ी है तो मीना हम मीना के साथ जा रहे हैं। हम मीना की पूरी एक्टिविटी देख रहे हैं मीना क्या कर रही है। मीना गई जाके धो रहे। यहाँ पे बैठो एक आदमी जो दे रहा हो पैसा, जैसा बोलेंगे खजांची, जैसे क्या बोलेंगे खजांची। वो कह रही है 2000 रुपए निकालने हैं भाई। कितने 2000। अब जो प्रधानमंत्री की किस्त आती है वो कितने आती है 2000 रुपए तो आती है। 2000 को इंग्लिश में ऐसे लिखना टू के तो ऐसा मतलब प्रधानमंत्री का रुपया आ गया ना तो वो निकाल गई है। क्या खरीदने है भाई, कुछ भी खरीद सकते। साड़ी ज्यादातर मेरे को साड़ी खरीदती है। तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। कह रहे 2000 रुपए निकालने बैंक गए, ठीक है हम साथ में गए। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। सही है, जो भी नोट चाहिए वहाँ 50 के और 100 के चाहिए, 500 को न चाहिए और 1000 को न चाहिए, 20 को न चाहिए, 10 को न चाहिए। ठीक है साहब। कह रहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कुल नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो किससे 50 और 100 की बात कर रहे हो तो सबसे पहले मानेंगे क्या मानेंगे, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या। जो नोटों की संख्या है कितने 100 रुपए की वो कितनी है x। इसे मिटा दे आप जा सही ना लग रही है, बाहर ज्यादा बड़े हैं जाके तो जा मिटा दो। अच्छा तथा 50 रुपए के नोट कितने जाएंगे जाको का मतलब जी डंडा हो जो सेम जाओ मतलब कुछ ना केवल हमें इंक बचाने हैं। देखना चाहते तो पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त कह रहा है कि वो रुपए कितने निकालने गई है 2000। उसने कही है कि रुपए 50 के और 100 के चाहिए हमें, इसके अलावा कुछ नोट ना चाहिए। सपोज करो x 100 रुपए के जो नोट है कुल है ना जी, कुल है तो कुल नोट इतने निकाले हैं उसने। अब वो कह रहा है जो हमें रुपए चाहिए वो 100 रुपए के नोट चाहिए। कितने x 100 रुपए के नोट कितने चाहिए x। तो 100 को अगर x बार जोड़े हम तो कितने ही जाएंगे। अच्छा देखो ये बात समझो, मैं कह रहा हूँ 5 अगर x की जगह 5 आ गए तो 100 रुपए के नोट अगर 5 हैं तो टोटल रुपए कितने बन गए 500 ही है ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 100 रुपए के नोट अगर x हैं तो जो 100 रुपया से जो 100 रुपए के नोट से हमारे कुल रुपए बनेंगे वो 10x ही 100x ही जाएंगे। 100x होंगे ना होंगे, इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है प्लस कर दो
50 वाहन से कितने होंगे, जैसे इस प्रकार जे 100 रुपया से जितने भी रुपए बनने भी हैं और जो 50 के नोट से जितने रुपए बनने भी हैं, अब टोटल 100 और 50 के रुपए जितने भी हैं नोट से जो रुपए बनने हैं वो उनको मान कितने है 2000 ही तो दिखा रहे नहीं बा। तो क्या बनेगी समीकरण, इसमें कोई समस्या ना होनी चाहिए क्योंकि जो रुपए से बनाई। अब इसको कह रहे हो कुल नोट कितने लगा रहे हो उसमें 25। तो सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त ये है कि x और y के जो कुल ये x के नोटों की संख्या है और जो y के नोटों की संख्या है सामान्य पर है बाय मारने पर है, बाय को मारेंगे चलो कोई बात नहीं। x प्लस y के नोटों की संख्या देखो, x के 50 है मतलब 100 के नोट जो है x है, 50 के y है, तो टोटल कितने है 25। एक समीकरण करके जा, दूसरी ऊपर है नीचे जा। अब उसने क्या कही है कि सबसे पहले देख रहे हैं इनको हल है ना है मतलब अस्तित्व, तो जब समांतर होती है तो अस्तित्व ना होते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे डायरेक्ट रख के देख लेंगे। तो a1 की जगह कितने 100, a2 की जगह 1 बराबर 50 बटे, तो जो आपस में बराबर ना है इसको मतलब रेखा कैसी हुई बढ़ती चली। इसको मतलब यह है कि इनको कोई ना कोई हल मिला है, इसको मतलब जिनको अस्तित्व हुआ है। अब हमें इसे सॉल्व करनी है, कर लो भाई साहब इसे सॉल्व कर लो। ये भाई साहब जी बैठिए हमारी 2-4 जगह, उसके बाद वो तो क्या भाई साहब अब इससे अच्छा देखो क्या कह रहे हो, जे थोड़ी गई है उसने कौन सी विधि से सॉल्व करने हैं या कही है शुरू में कह दिए शुरू में कह दिए विलोपन से करने हैं, तो विलोपन से कर लो। विलोपन में क्या करें, दोबारा सही ना लग रहा हूँ मैं, यहाँ 50 है यहाँ 50 बना ले, इसमें गुणा कितने से करते हैं 50 से, तो ये क्या बनेगी हमारी 50x प्लस 50y बराबर 25 जब की समीकरण नंबर 2 है, मतलब ज्यादा कौन सी है 2 ही है, और एक कौन सी 100x प्लस 50y बराबर 4 समीकरण। क्या करें, घटावे या जोड़ें, घटाने से काम हो जाए तो लिख दे रहे हैं घटाने पर। घटाने पर करो भाई साहब, देखो प्लस वालों माइनस प्लस वालों माइनस और प्लस वालों जहाँ से जो मरबो। अब ये है 50x माइनस के 100x बराबर 1250 में से अगर गए 2000 तो कितने बचे 750। यहाँ से कितने आए 50x माइनस के 50x में 100x का माइनस के 50 है, जी कितने में माइनस के 700, माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 मार सकते हो या डायरेक्ट मार सकते हो। अभी बता दो क्या चीज़ है, देखो जे बचो x बराबर 750 बटे 50, 0 से 0 मर गो 5 से काटो, 5 एकम 5 55 यानी 15 पंजे, तो x को मान कितना आओ, इसको मतलब ये जो 50 रुपए के नोटों की संख्या है वो कितनी है 15, वो तो 100 के है, तो 15 है, x को 100 के मान है ना। अब इस वाली समीकरण को x को मान इसमें रख दे रहे हैं तो y को मान निकले आवे डायरेक्ट, क्योंकि जहाँ रखना आसान है, जहाँ रखोगे जहाँ रखोगे तो तन मन धन सब कहाँ पर लिख रहा है, तो जहाँ रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में 2 गया है x प्लस वाई बराबर 25। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान से लिख रहे हो तो जे अगर 15 ही का तो 2 और 10 ही जा नहीं जा, वाई बराबर 25 माइनस के 15, तो वाई बराबर कितना ही है। इसको मतलब ये है जो 100 के नोटों की संख्या है तो कैसे लिखेंगे, अतः 100 के नोटों की संख्या जो गाने में करो चलम चढ़ा क्या सीन है, 15 है और 50 के नोटों की संख्या क्या है 50 के नोटों की संख्या है 10, 1500 और 1000 2500 होता है, जो 15 कैसे डाल दो बहुत जल्दी। जी मालिक बैठो विशाल जगह यार, कुर्सी आ जाए यार,
क्यों भैया हैं? कौन के बताया कि रोहित कर रहे हो रोहित जो तुम्हारे तो हाँ सुनी तो है मैंने जो GTI कर रहा हूँ रामपुर से आए ले यार कैश कैश कर रहे हो मैकेनिकल है सर जी मैकेनिकल है ना मैकेनिकल ना और और कोई सी है कौन टेक्निकल वो रोहित थोड़ी एक ना अभी जैसा एडमिशन लो जो ना है दुई रोहित हाँ एक गुना मैं समझो डॉक्टर मोदी मोदी के यहाँ पे भतीजो मोदी को अरे एक तो वो है यार रोहित ओम पालो ये बहुत तो कर हाँ वो तो रोहतास है। बाकी बात कर रहे हैं जी बाकी बात कर रहे हैं दूसरे बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो बहुत आसान है आसान है कठिन है जो तो मैंने तुम्हें समझा दो एक फिर अरे मारो डस्टर फेंक कर कह रहे हो किराए की पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है मतलब अगर तुम 3 दिन ले गए किताब तो समझ लो X रुपये देने ही देने हैं अगर 4 दिन ले गए तो 3 दिन को X ही को और चौथे दिन को अलग लग जाए तो नियत किराया मान लेंगे X और अतिरिक्त किराया Y जय सीन हुआ है यहाँ और कुछ ना हुआ है हाँ अतिरिक्त किराया तो सबसे पहले मान ले रहे हैं माना जो चला है ना ज्यादा मना कर होगा माना नियत किराया नियत किराया क्या है X रुपये अगर 3 दिन वो लेके जाए किताब तो X रुपये देने ही देने हैं उसे चाहे पढ़ाए या ना पढ़े और अतिरिक्त किराया क्या है भाई तो ऐसे सवाल हम ऊपर करो अबे अरे अब बहुत मुश्किल है अतिरिक्त किराया कितना है 22 रुपये प्रथम शर्त पे चल रहे प्रथम शर्त क्या कह रही है देखो कितने दिन लगेगा 7 दिन तक लगे सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए 27 तो 7 दिन में 3 दिन को तो X ही को 10 4 एक दिन को Y है तो 4 दिन को कितने जाए 4 भाई 4 Y बराबर 21 है 27 27 27 कोई बात ना 2 साल 27 है जब कौन सी नहीं समीकरण एक तो दूसरी शर्त क्या है अब सूसी लेगी अरे कोई लैज है लेकिन जो कंडीशन है लाइब्रेरी की कि 3 दिन को तुम्हें किराया देने ही देने हैं वो तो थोड़ी चेंज ही जा चाहे सूसी ले जा चाहे सरता ले जा चाहे अमन ले जा चाहे रोहित ले जा जिसको बनवाओ वो ले जा ठीक है साहब कितने दिन ले जा रहा हो 5 तो ये 3 दिन को जो ही को बचे कितने 2 दिन तो 1 दिन को भाई तो 2 दिन को 2 भाई कितने हैं जे 21 जहाँ है समीकरण अगर कोई आदमी जिसे दिख रहा हुआ है वो आंखें बीच के मार दिया है X मर रो देखो ध्यान से अगर बाई मारने हुए ही तो जाम 200 गुणा करने पड़ेगी लेकिन हमें डायरेक्ट X मार दे रहा है तो ऊपर वाले समीकरण नीचे लिख दे रहे हैं इसके बिल्कुल बगल में तो जाएगी 27 समीकरण 1 ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ये तरीका है मार कर बचाने का देखो अब जब माइनस करते हैं तो क्या होता है प्लस वारो माइनस प्लस वारो माइनस प्लस वारो माइनस वारो प्लस प्लस वारो जो प्लस को जो माइनस को जहाँ से जो मर गो तो 2y माइनस के 4y बराबर 21 में से कितने गए 27 तो फंदा ये है देखो जे बचे 2y माइनस के यहाँ से कितने बचे माइनस के माइनस से माइनस खत्म y बराबर 6/2 तो 2 3 y को मान कितना आ गो 3 इसको मतलब यह अतिरिक्त किराया जो है वो 3 रुपये है प्रति दिन अब नियत निकाल लो तो नियत कैसे निकालेंगे ये जो एक बाई की मान आओ जो काम रख दें जाम रख दें तो रख देना बाई का मान समीकरण 1 में रख दो x प्लस 4y बराबर देखो तुम लोग पता है क्या कर रहे हो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ तुम माइनस ना रख दो बाई की जगह जो मान यहाँ वही रखनी है जय गलती करी अब अमन ने यहाँ पे माइनस को बना रहा हो तो माइनस के बनना रखे प्लस के रख दे इतना जाके पे घट रहा है जबकि जोड़ना चाहिए तो x बराबर चाहिए कितने ही का सही लिख रहा हूँ मैं कभी प्लस आ रहा है अब जो उतर जाके कहीं जाए तो बहुत रुपए ही रहा 15 रुपए ही रहा है x बराबर 3 दिनों के 15 रुपये इसको मतलब 1 दिन के 5 रुपए हिसाब से है तो जो नियत किराया है वो कितना होगा 15 रुपये 1 दिन को 5 मार तो थप्पड़ ना तो नींद आ जाएगी नियत किराया 9 तो 5 ही 15 ले 1 दिन ले हाँ ये नियत किराया 3 दिन का नियत किराया है 3 दिन का नियत
किराया बता रहा है। एक दिन को लेके जाओ, वो शर्त है कि 3 दिन लेके जाने ही जाने हैं, जो बंदा। किताब पर ही मुंह पर अब और जो अतिरिक्त किराया है वो कहेगा, आ गया अतिरिक्त किराया हो गया 3 अतिरिक्त किराया हो गया 3 रुपया। अरे हम तो हाई स्कूल में हो। जो बंदा है तो बगैर मुंह पहन लाए जा, जल्दी से उतार दो। अरे मां पता है मुंह में पहन क्यों ना लेना चाहिए? क्यों? अभी बताऊंगा। चलो बता दो पहले, तई बाद में। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, मुंह में देखो, मुंह में पहन क्यों ना लेना चाहिए। कभी कभी सुबह उठते हैं हम, हाँ टट्टी का। क्लास में जाते हैं, क्लास में मतलब मुंह में पहन क्यों ना लेना चाहिए। क्लास में जाते हैं पैन को नीचे गिरता है, और जब कभी हम बाथरूम में जाते हैं तो फिर पाए जो है हमारे भी बाथरूम में हो जाते हैं। पेन तक लग रहा है जो स्कूल में, जो कोचिंग को पेन है। अरे कोचिंग को पहना तो अलग चीज है, लेकिन गिर जाता लेकिन फिलहाल अगर नीचे गिर गए तो वो तुमने उठाओ, आप तो कैसी जगह है वहाँ, जगह सही है। अंदर यही हो सकता है। कैसी जगह? कैसी जगह मतलब गंदी हो सकती है। गंदी का मतलब किसी जानवर ने वहाँ अपना आंतरिक मल जो है त्यागा होता है, ये भी कह सकते हैं। मैंने ऊपर वाले की जगह नीचे वाला दबा दो। ये तो बहुत मुंह है। ये तो मैंने कई फेरा करा दी, तो मैं एक फेरा ना कई फेरा, और जिसने कह दी ना कराई है भाई साहब समझो फिर क्या करूँगा मैं। अच्छा ग्राफ बनाना तुम आ रहे हो, भूल गए जाओ तो बनाओ पहले मुँह क्या करते। बाम हाँ पहले बारते मान किसको किसको एक्स और वाई को कैसे निकालते? डब्बा बनाएगा। डब्बा बना के पहले एक्स को मान 0 रखते हैं और फिर वाई को। वाई को 0 रखते हैं, फिर एक ऐसा मान रखते हैं जो पूरी संख्या में जय बंदा हो, फिर ग्राफ बना देते फिर ग्राफ बना दे टक टक। अच्छा द्विघात समीकरण में देखो ज़्यादा बेसिक से जाना बहुत बेवकूफ़ी हुई, क्योंकि हमें ज़्यादा बेसिक अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं करनी। जो तो मिटा दिया, चलो जहाँ हम हाथ का उपयोग कर ले रहे हैं। अच्छा देखो जी है भाई साहब द्विघात आपको डंडा दा और समीकरण। बैठने टिक लेता वो सीधी बात जा है, देखो जो तुम्हें ऐसे रूप की दिख जाए, हाँ बद्दू बात है सुन तो लेता। सुन ले द्विघात है, सही बात है। जब द्विघात समीकरण है बात खत्म, जिसकी घात द्विगु है। दिल्ली बहुत तेज पड़ गया। लेकिन फंदा जो है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, ए को क्या बोलेंगे? ए जो है वो एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक। ये करो भाई साहब, पहले से पहले बता रहे हैं बात में, जय तो फंदा हमसे ना पढ़ो उनको। एक्स का गुणांक क्या है? बी। और सी को क्या बोलते हैं? सी को तो वो चर पद। चर बोलता है, चर बोलता है। अच्छा अचर पद। चर वो होता है जो चरता है घास, घास चर मतलब जिसको मान बदलता रहता है। अब जैसे कोई घोड़ा है, यहाँ घास चर रहा है, यहाँ चरा है, यहाँ चरा है, ऐसे याद कर लो ना। चर चर मतलब घोड़ा घास चर रहा है तो कभी यहाँ कभी यहाँ, तो उसको मान बदलता रहा है। चर वो होता है जिसको मान बदलता है, एक्स को चर बोलेंगे हम। अचर वो होता है जिसको मान क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का फंदा जो है 1 2 3 मतलब बदलन है, निश्चित मान है, ये फंदा है। तो द्विघात समीकरण कैसी दिखाई? ऐसी दिखाई। और कुछ कहिए ना, और बोलना चाहिए, बस एक तो ध्यान रखो, ज़्यादा दिमाग लगाओ तो दिमाग ही जाओ पागल, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए दिमाग को लगाने हैं पागल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखियो, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 9 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 12x। बस ये है, मैं कह रहा हूँ क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे द्विघात है ना, है इनमें है। तो द्विघात समीकरण होना चाहिए। अच्छा लेकिन उससे पहले ध्यान से देखो, यहाँ भी द्विघात है, यहाँ भी द्विघात है। क्या बात बताने से पहले कि द्विघात समीकरण है या ना है, जो द्विघात वाली उन्हें वो एक मैं ले दूं, समझियो बात। तो अगर मैंने क्या कराऊं, जे 2x को इतना लाऊं या x को इतना ले जाऊं? अरे किसी को भी तुम ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 6x है प्लस के 9 और जो 12 इतना ले आओ x के। तो देखो x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर क्या बचे? माइनस के x स्क्वायर। इसको मतलब x स्क्वायर एक बच रहा हो तो द्विघात समीकरण है। अच्छा इसमें बताओ 6x प्लस के 9 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5।
क्या ये द्विघात समीकरण है? देखो क्यों ना है, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाए जब हम इतना बाजू लाएंगे तो द्विघात थोड़ी बची हमारी, तो द्विघात ना बची, इसलिए जो द्विघात समीकरण ना है। तो बस जब चैप्टर में हम द्विघाती की बात करेंगे तो द्विघाते पे मतलब रहते हैं ना, तो हम तीनों घात समझाते कि कैसे हुआ, 3 घात तो समझा दी है। अब थप्पड़ खान से पहले क्या बताओ मुझे, अगर इसके द्विशून्य निकले जैसे ये है, एक लिखना है अल्फा, एक लिखना है बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूंगा और अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो कितना आ रहा है? ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर को गुणा एक्स को आज थप्पड़ पढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूँ ए बी की टर्म में बताओ। ए भी वो एक्स स्क्वायर पसंद ना, मैं ए और बी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। माइनस बी बटे माइनस बी बटे जाको माइनस बी बटे ए, बहुत अच्छे। वो सी माइनस बी बटे सी, माइनस बी बटे सी सही है। जाको या वो ए बटे सी, ए बटे सी, ये जो मेरे को बताओ पिछले जन्म में होता तो सही कहा था। जो होता माइनस बी बटे ए, जो पहले वाले होता वो दोनों के बटे में आते हैं, और जो होता सी बटे ए। कई फेरा तो मैंने जो तुमसे ऐसे ही मुंह जबानी पूछो कि क्या होता है, फिर हम गलत कर रहे हो तो ऐसा करियो, कहूँ पानी मिल जाए ना थोड़ा बहुत तो पहले पियो, दिमाग ठंडो करियो। जो होता पूरा जाको होता है योगफल, जो होता है गुणनफल। ये बताए अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, मतलब शून्य कैसे निकालते हैं। मैंने बताई पहले की गुणा लास्ट वाले से करो, बताई जो चीज। उसके बाद क्या करो, बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो बराबर, जोड़े घटावे तो वह मिला जो बीच में है। बस जो फंदा है डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलने, जो उतार ले उतारो तो, और समझ में जो उतार ली ऐसे डब्बा के अंदर बंद करे, कोई बार बार भूल जाओ तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर जो माइनस को बी स्क्वायर, वो माइनस बी मतलब बटे ए, माइनस बी बटे ए को मतलब जो होता है, देखो हमारा होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ फिर होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो सॉरी यहाँ एक्स होता है ना, हाँ सही है। नीचे होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो बी को गुणांक का है, मतलब एक्स को गुणांक बी है, बी की जगह माइनस हो तो इसलिए माइनस को बी होता है। जो बी बताए क्यों होता है माइनस को, पता नहीं क्यों होता है, हाँ ढूंढो होता है। हाँ हाँ वो आंसर एक्स स्क्वायर बटे एक्स लिखा होगा, एक्स को एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ना तो अब देखिए भाई एक्स स्क्वायर तो होगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर आएगा नीचे, एक्स स्क्वायर ऊपर कैसे ही जाए, एक्स स्क्वायर ऊपर ही जाए, इसको मतलब तुम ए ले रहे हो तो माइनस ए बटे बी लोगे, जो कौन सा होंगे। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता है, वो किसी और का राज्य होगा। हमसे पहले मोहम्मद बिन कासिफ का होगा वो, मोहम्मद बिन, इनके बाद आए गजनी, मोहम्मद बिन कासिफ का आज बाद आए गजनी, जे आए 712 में, जे आए 1000 में। उसके बाद आए गौरी, गौरी ना हमारे वो मंदिर पर लौटो, कौन सा मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, सोमनाथ, उस पर 1025 में आक्रमण करो, लगभग 20 लाख, कितने 20 लाख सोने के सिक्के लाए वो यहाँ से चुरा के। ये लूटने के बाद जो हमारे पास थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये जो सोमनाथ मंदिर है इसका रीइनोवेट कराया था, मतलब इसको शुद्ध कराया था, मतलब तोड़ फोड़ करके चले हो तो दोबारा बनवाओ, तो लोग भी मर गए जब बनो वो। तो उस समय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री ये पहले राष्ट्रपति। तो इन्होंने क्या किया था, इस जो मंदिर में सोमनाथ था इसमें भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना कराई। जैसे अभी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति क्या हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, वही सीन था। तो ये हमने पढ़ा था इसलिए हमने तो आपको बता दिया। फिलहाल हम यहाँ जो उदाहरण तकरीबन तारीख गौरी ने हमारे देश पर लगभग 17 बार आक्रमण करो, लेकिन हो बहुत नाराज आदमी, इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सीख ले रहे हैं, बात ही जाए सुई खत्म, संजो होगी पूरी और बादल आ रहा हो, बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है। मैं समझ रहा हूँ दिमाग में तुमने कहा सोची डंडा मार दूँ फेंक।
अंदर क्या देखो a प्लस बी का फार्मूला बताओ बहुत जल्दी। ए स्क्वायर अच्छा किसी को ऊपर स्क्वायर हो तो बाबू मतलब क्या हो तो बैच चीज की गुणा बासी 2 बार जय बंदा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है हम इसको ऑपरेशन कर ले रहे हैं। ऑपरेशन मतलब पूरा देख ले रहे हैं कि फार्मूला कहाँ था ज्यादा हमें बताया जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब कितने को बताया पता ना हो तो याद कर लियो कि या कहूँ बुधवा लियो माथे उधर पे सीना पे जो देख लो आज कहाँ से है उसी प्रकार a माइनस बी को बता दे रहा हूँ मैं ठीक है। तो जाको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस केवल हीन माइनस आता है ये दोनों समान रहते हैं तो ये दोनों तुम्हें लिखने हैं। मैं एक बता दे रहा हूँ आज कहाँ से देखो इसको का मतलब है इसको मतलब ये है कि ए को पकड़ लो सबसे पहले ए को ले जाओ यहाँ जब वाली ब्रैकेट को ए है तो दूसरी वाली ब्रैकेट के संग में गुणा हो गए ए की ए से गुणा हुई कितना बन गो ए स्क्वायर प्लस को चिन्ह है प्लस को लगा दो जो बार चिन्ह प्लस को रखो। अब ए की किससे हुआ ही तो जो का बन गो यहाँ तो कोई समस्या। अब देखो जो आपको कान तमाम ही को अब कौन सा बचो बी बचो बी के आगे का प्लस तो यहाँ लगा लो प्लस। अब बी की गुणा पहले किससे हुई ए से तो बी की जब ए से हुई तो जो बन गो ए बी ए कर लो या ए बी कर लो बात एक ही है। बी की प्लस बी से हो गई तो उसको कौन होगा बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो बंदा हो पिछला फार्मूले जो आओ सही है। तो जो उतार लो और बाकी जो सेम ऐसी वो आ जाए क्योंकि यहाँ माइनस ही जाए यहाँ माइनस ही जाए तो माइनस ए बी दोनों माइनस माइनस की जाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाए बस जो उतारने हैं। और एक का और फार्मूला है क्यूब बार हुआ क्यूब बार लिख लो देखो ए प्लस बी का जो क्यूब होता है वो होता है जे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इन ब्रैकेट के अंदर ए प्लस जो होता है ए प्लस बी को ए माइनस बी को लिख दो तो जहां पे प्लस है वहां कहा जाए माइनस। यहाँ पर वो संख्या आती है जो यहाँ पर जे दोनों उतार लो और जे दोनों उतार लो बात है खत्म। आज के लिए इतना ही। देखो मौसम कितना खतरनाक ही हो और बारिश आने वाली है बहुत तेज। लेफ्ट हो गया।